पंचवटी का वन शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा हुआ था। यहीं से शुरू होती है लक्ष्मण रेखा की रहस्यमयी कहानी। वन जाते समय लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, माता, मैं आपके चारों ओर एक रेखा खींच रहा हूं। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी, कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकेंगी। लक्ष्मण जी ने अपनी दिव्य शक्ति से भूमि पर एक अद्भुत रेखा खींची। यह केवल रेखा नहीं थी, यह एक रक्षा कवच था। वह रेखा चमक रही थी, मानो शम धर्म माता सीता की रक्षा कर रहा हो। सीता जी उसके भीतर पूर्णतः सुरक्षित थी। कुछ समय बाद एक साधु का वेश धारण कर रावण वहां पहुंचा। वह रेखा के बाहर खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था रेखा के भीतर प्रवेश असंभव है। साधु ने करुण स्वर में कहा, मां, मैं भूखा हूं, कृपया मुझे भिक्षा दे दीजिए। एक और लक्ष्मण का वचन था, दूसरी ओर धर्म का पालन। सीता जी द्वंद्व में पड़ गई और यही क्षण सबसे निर्णायक था। जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार किया, वैसे ही वह दिव्य रक्षा अगले ही पल साधु का रूप मिट गया। वह रावण था, 10 सिरों वाला महाबली राक्षस। सीता जी स्तंभ रह गई। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें पुष्पक विमान में बिठा लिया। आकाश भी उस पाप को देखकर कांप उठा। पुष्पक विमान आकाश में उड़ चला और पंचवटी में सिर्फ टूटी हुई रेखा शेष रह गई। सच यह है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, पर इसका संदेश अमर है। क्षण भर में टूट गई सीता जी का हृदय ध्यान से भर उठा। इससे हमें यह सीख मिलती है, जब मनुष्य मर्यादा और विवेक की रेखा लांघता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हम सबके जीवन की चेतावनी है। जय सीताराम।